वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक और स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के सभी प्रमुख इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों, वह कौन कौन से स्टेडियम है जो वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर रहे हैं, कितने हमारे देश में टोटल स्टेडियम है, साथ ही साथ सबसे पहले टेस्ट, फिर ओडीआई और टी20 भारत में कब खेला गया था और भारत में जितने भी मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में समानता लानी है, यानी कि आपको वीडियो को देखा है तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। और दोस्तों, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एक तो आर्मी अग्निवीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिक जीके से अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। साथ साथ जो हमारा एसएससी है, एसएससी जीडी हुआ या एसएससी दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जितने हमारे स्टेट के एग्जाम हैं उनमें से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो को देखना। तो आप वीडियो को पूरा देखें। साथ ही में हर स्टेडियम के साथ अगर उसका कोई भी करंट से जुड़ा हुआ इवेंट होगा तो वो भी आपको इसके साथ में बता दूंगा, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में टोटल क्रिकेट स्टेडियम कितने हैं। तो भारत में टोटल दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है वो है 53, यानी 53 हमारे देश में टोटल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें से एक्टिव कितने हैं। एक्टिव का मतलब जहां पर दोस्तों वर्तमान में क्रिकेट होस्ट किया जाता है, वहां पर क्रिकेट खेला जाता है, चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट हो या टी20 हो। तो दोस्तों एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम की हम बात करें तो वो हमारे देश में कितने हैं, 25, यानी 25 एक्टिव इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और अनएक्टिव कितने, 28, यानी 28 ऐसे स्टेडियम है दोस्तों जहां पर अब मैच होना बंद हो गए हैं, वहां पर अब मैच होस्ट नहीं होते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों टोटल स्टेडियम की हम बात करें तो वो है हमारे पास 53, 53। एक्टिव की हम बात करें तो 25 और इनएक्टिव की हम बात करें तो 28। अगर दोस्तों स्टेडियम अनएक्टिव कैसे हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या है कि देश में स्टेडियम बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व में सर्वाधिक क्रिकेट स्टेडियम वाला देश कौन सा, तो हमारा भारत देश है। तो होस्ट नहीं मिल पाते, मैच भी कम होते हैं, फिर उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, इसलिए जो हमारे 28 क्रिकेट स्टेडियम बंद कर दिए गए। वहां पर अब रणजी वगैरह ही मैच खेले जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले जाते हैं। बाकी 25 होस्ट अभी भी ऐसे हैं, 25 जगह ऐसी है जहां पर अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाते हैं। तो पूरे भारत में सर्वाधिक क्रिकेट स्टेडियम वाला देश कौन सा है, तो हमारा भारत। दूसरे नंबर पर आता है इंग्लैंड। और जो हमने ये 25 स्टेडियम देखने वाले हैं, हम एक्टिव स्टेडियम ही देखने वाले हैं। तो इनका नाम, इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो टोटल स्टेडियम कितने हो गए, 53। एक्टिव हो गए हमारे पास 25, इनएक्टिव हो गए 28। दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले भारत में टेस्ट मैच कब खेला गया था, है ना। तो भारत में सबसे पहले दोस्तों टेस्ट मैच होस्ट किया था दिसंबर 1933 में। कब, तो दिसंबर 1933 में भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच को होस्ट किया था। और लोकेशन क्या थी, जगह थी जिम खाना ग्राउंड बॉम्बे। क्या था, जिम खाना ग्राउंड बॉम्बे दोस्तों, जो पहला स्टेडियम था जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। तो दिसंबर 1933 डेट है, और स्टेडियम का नाम क्या है, जिम खाना ग्राउंड, जो कि बम्बई, उस समय आप मुंबई हो गया, उस समय बॉम्बे था। और किस किन देश के बीच हुआ था, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अब दोस्तों हम देख रहे हैं सबसे पहले ओडीआई मैच कब होस्ट किया था। ओडीआई यानी कि हमारा 50 ओवर का होता है, वनडे इंटरनेशनल ओडीआई। तो दोस्तों सबसे पहले होस्ट किया गया था भारत में 1981 में। कब, 1981 में इसको होस्ट किया गया था। ग्राउंड कौन सा था, तो ग्राउंड था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। क्या था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद ने सबसे पहले ओडीआई मैच को होस्ट किया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं टी20 की। कितनी टी20 की, तो टी20 का सबसे पहला मैच भारत में 2007 में खेला गया था। कब, 2007 में। और इसको होस्ट किसने किया था, तो इसको होस्ट किया था ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई। किसने, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई ने इसको होस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं आप, टेस्ट मैच दिसंबर 1933, ओडीआई मैच 1981 और टी20 2007। तो दोस्तों तीनों जो क्रिकेट के मेनली 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, ओडीआई और टी20, तो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अब हम देखने वाले कि इंडिया के टॉप 3 स्टेडियम कौन से कैपेसिटी वाइज, यानी दोस्तों वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या आकर मैच देख सकती है, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग व्यवस्था। तो दोस्तों हम टॉप 3 स्टेडियम देखने वाले हैं, सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार भी आ सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला नंबर पर रहने वाला है हाल फिलहाल में ही जिसका उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है, अहमदाबाद में। टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी 1,32,000। कितनी, 1,32,000 इसकी दोस्तों टोटल कैपेसिटी है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा ईडन गार्डन। कौन सा आता है, ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता में है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 66,000, यानी कि एक साथ यहाँ पर 66,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है हमारा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रायपुर में स्थित है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, वो है 65,000। कितनी, 65,000 इसकी क्रिकेट कैपेसिटी है। अच्छा दोस्तों, भारत में जो भी हमारे मैच होते हैं उनको कौन होस्ट करता है, भारत में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है, तो उसको करता है बीसीसीआई। कौन करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीसीसीआई।
बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये हमारा बीसीसीआई होस्ट करता है। और इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी 1928 में। तो आपको ये भी याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1928। तो 1928 में हमारे बीसीसीआई की स्थापना हो गई थी। इसका फुल फॉर्म पूछे तो वो है बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। अगर वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछ ले तो वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। तो ये थोड़ा हमारा करंट से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ सकते हैं। स्थापना जरूर याद रखें आप, 1928। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत के टोटल 25 एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम, कि भारत में कौन कौन से 25 एक्टिव स्टेडियम है जहां पर मैच होस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है हमारा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर है? ये हमारे कोलकाता में। कोलकाता कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? वो हो जाएगा कोलकाता में। दूसरे नंबर पर है हमारा दोस्तों एम.ए. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम। क्या है? चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर है? वो है हमारे चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपको लोकेशन और स्टेडियम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न ऐसे आएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा कि एम.ए. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, या तो इसका राज्य आ जाएगा जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर इसके शहर पूछ लेगा, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली या बॉम्बे। तो मैं इससे दोनों में आपको स्टेडियम बताऊंगा और उसकी सिटी का नाम भी बताऊंगा। तो दूसरा है हमारा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि कहां पर पड़ता है? चेन्नई में। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। तो आप ये भी याद रखें। फिर दोस्तों हमारा तीसरा स्टेडियम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि हमारा नई दिल्ली में है। दोस्तों इससे जुड़ा आप फैक्ट याद रखें। इसका पहला नाम क्या था? तो इसका नाम था पहले फिरोज शाह कोटला। तो आपसे पूछ लें कि किस स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली है, तो वो है फिरोज शाह कोटला का। तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे नई दिल्ली में। पुराना नाम पूछे इसका तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड। फिर दोस्तों फोर्थ नंबर पर हमारा बेरबोर्न स्टेडियम, मुंबई। क्या है? बेरबोर्न स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है। और दोस्तों इसकी एक और खासियत क्या है, वो है कि इसने पहला अपना T20 मैच होस्ट किया था 2007 में। भारत का पहला T20 मैच होस्ट किसने किया था? बेरबोर्न स्टेडियम ने किया था 2007 में। और कहां पर पड़ता है? मुंबई में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रख लेंगे, परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों अगला है हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि कहां पर है? कानपुर में। और कानपुर कहां है? हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कानपुर में। फिर अगला है हमारा चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हमारा छठा स्टेडियम है। तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? वो हमारे पड़ता है बेंगलोर में। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो हमारे कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो चिन्ना स्वामी अगर आपसे स्टेडियम पूछे तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा बेंगलोर। अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर है दोस्तों? ये मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। फिर अगला है दोस्तों हमारा बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम, ये कहां पर पड़ता है? तो ये हमारे पड़ता है कटक में। कहां पर दोस्तों? कटक में। और कटक किस राज्य में आता है? ये हमारे उड़ीसा राज्य में है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो कहां पर है? कटक शहर में या उड़ीसा राज्य में। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहां पर है? तो दोस्तों इसकी लोकेशन है जयपुर। तो आप इसको याद रखें, काफी जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर अगला दोस्तों हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों? तो वो है हमारी अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। टोटल कितनी है? 1,32,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। तो इसको आप याद रखें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और दोस्तों इसकी पुराना इसका पुराना नाम क्या था? तो वो था मोटेरा। क्या था? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। अब इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये स्थित कहां पर है? तो स्थित है सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद के अंदर। इन दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और बहुत सारे छोटे बड़े स्टेडियम है इंडोर और आउटडोर गेम के। तो उसी का हिस्सा कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा। अगला है हमारा आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम। तो दोस्तों ये पड़ता है हमारे मोहाली पंजाब में। कहां पर? मोहाली पंजाब में। तो ये भी हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो कि इंटरनेशनल मैच को होस्ट करता है। तो टोटल दोस्तों हमने 11 देख लिए। अब हम देखते हैं कुछ और हमारे स्टेडियम बचे हुए हैं। फिर है दोस्तों हमारा वाईएस राजशेखरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। क्या है? वाईएस राजशेखरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर है? हमारे विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम वर्तमान में दोस्तों कहां है? एपी यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसको आंध्र प्रदेश में है। तो वाईएस राजशेखरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला इंपोर्टेंट स्टेडियम हो जाएगा हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। और हैदराबाद किस राज्य में आता है? तेलंगाना में। तो वाईएस राजशेखरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो हो जाएगा हमारा हैदराबाद तेलंगाना। अगला दोस्तों हमारा होलकर स्टेडियम। क्या है? होलकर स्टेडियम, जो कि इंदौर में। कहां पर? इंदौर में। और यहाँ पर हाल फिलहाल में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का इसने टेस्ट मैच भी होस्ट किया है। तो होलकर स्टेडियम पूछे तो वो है इंदौर। और इसका पुराना नाम है उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। क्या है? उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। तो आपसे कभी पूछ ले
कि किस स्टेडियम का पुराना नाम उषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो हो जाएगा हमारा होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। क्या है? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि हमारे नागपुर में पड़ता है। कहां पर? नागपुर में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखें, और एमपी वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो होलकर स्टेडियम इंदौर और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर। फिर दोस्तों अगला है हमारा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि पुणे में पड़ता है। कहां पर? पुणे में। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे। तो दोस्तों पूरे सबसे ज्यादा अगर हम एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम की बात करें इंटरनेशनल, तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। कितने? टोटल 4। तो आप इसको भी याद रखें। सबसे ज्यादा दोस्तों एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में। पहला है हमारा बेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, फिर हो जाएगा हमारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, यानी दो तो मुंबई शहर में ही है। फिर दोस्तों हमारा है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे। तो दोस्तों टोटल 4 एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम का है, वो है हमारे महाराष्ट्र राज्य में। तो कभी प्रश्न आपसे पूछ लें कि किस राज्य में सर्वाधिक एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम है, तो हमारा महाराष्ट्र राज्य उसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अगला है हमारा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो दोस्तों ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है राजकोट गुजरात में। कहां पर? राजकोट गुजरात में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा JSCA यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। क्या हो जाएगा? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ये है हमारे रांची में। कहां पर? रांची में। और रांची से एक हमारे बहुत फेमस खिलाड़ी बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो अभी आप याद रखें। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड कहां पर है? वो हमारे रांची में पड़ता है। फिर अगला है हमारा HPCA यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला में है। कहां पर? धर्मशाला में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों एक आपसे भी प्रश्न आ जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो हमारा है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है हमारा शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स। क्या है? शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो आपको थोड़ा नॉलेज देता हूं मैं। तो दोस्तों ये शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स है, इसका एक और अन्य नाम भी है, वो है ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्या है? तो आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, तो वो क्या है? ग्रेटर नोएडा में है। और अगर इसका एक और अन्य नाम क्या है, वो है शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको कहीं भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स या स्टेडियम देखने को वर्ड नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्रिकेट ही होस्ट करता है। तो शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स हमारे ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। और इसका अन्य नाम क्या है, तो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। फिर अगला है दोस्तों हमारा ACA यानी कि असम क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है? असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। कहां पर? गुवाहाटी में। तो दोस्तों इसके भी 2 पुराने नाम है, एक बरसपारा। क्या है? बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम, एक तो हो जाएगा हमारा बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा इसका एक और नया नाम है भूपेन हजारिका स्टेडियम। तो दोस्तों असम क्रिकेट एसोसिएशन, बरसपारा स्टेडियम और भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, तीनों एक ही स्टेडियम के नाम है जो कि हमारे गुवाहाटी में पड़ता है। कहां पर? गुवाहाटी में। चलिए मैं लिख देता हूं। तो अगर एक और हिसाब से पूछे तो बरसपारा, हिंदी में लिख रहा हूं, बरसपारा भी इसी का नाम है। फिर दूसरा है हमारा भूपेन हजारिका। किसका? भूपेन हजारिका। तो वो भी दोस्तों इसी का ही नाम है, भूपेन हजारिका। तो आपसे अगर पूछे असम क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी, बरसपारा भी गुवाहाटी और भूपेन हजारिका भी गुवाहाटी, एक ही स्टेडियम में लेकिन से नाम 3 हो गए हैं ना, तो आपको याद रखना है। फिर अगला है हमारा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों पड़ता है केरल राज्य के राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? तिरुवनंतपुरम जो कि केरल राज्य के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों अगला है हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। कहां पर है? तो जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो हमारा देहरादून में। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि देश में 2 ऐसे स्टेडियम जिनका एक ही व्यक्ति के नाम पर है। एक तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारे हैदराबाद में है, और दूसरा है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि देहरादून। तो आपको अगर ये प्रश्न आ जाए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो आपको ऑप्शन देखना है। अगर उसमें हैदराबाद रहे तो हैदराबाद पर क्लिक कर देना, देहरादून रहे तो देहरादून पर क्लिक कर देना, और अगर दोनों रहे तो ऑप्शन सी पे कर देना। ए और बी दोनों सही है ना, तो आप वहां थोड़ा देख लीजिएगा। तो एक व्यक्ति के नाम पर 2 है हमारे यहाँ, एक तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में भी है और देहरादून में भी है। फिर दोस्तों अगला है हमारा इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों इसका भी अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखें। तो इकाना जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इसका नया नाम क्या है, तो वो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारे लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसका नाम बदल दिया गया है। नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो उनके नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। और पुराना नाम क्या है इसका? इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों लास्ट हमारा एक्टिव इंटरनेशनल स्टेडियम है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में है।
तो दोस्तों टोटल हमारे एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम थे। अब इसमें से आपको मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ, एक बार फिर आप याद रखें। ईडन गार्डन कोलकाता आपको बिल्कुल याद रखना है, परीक्षा में आ जाता है। बेबोन स्टेडियम मुंबई बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई याद रखना है। और इससे जुड़ा हुआ एक और करंट अफेयर बता देता हूँ कि जो हमारा वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर दोस्तों हमारे जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, उनके एक स्टेचू भी लगने वाला है। तो उनके 50वें जन्मदिन पर यहाँ पर जो वानखेड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर उनका स्टेचू भी लगेगा। तो ये करंट अफेयर्स में आपको पूछ ले कि किस फॉर्मर क्रिकेटर का स्टेचू वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में लगने वाला है, तो हमारे सचिन तेंदुलकर जी का लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बारामती स्टेडियम कटक इंपोर्टेंट है। फिर हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों विश्व में सर्वाधिक सीटिंग कैपेसिटी इसी के पास अहमदाबाद में पड़ता है। फिर आईएस बिंद्रा स्टेडियम है दोस्तों मोहाली में। फिर दोस्तों और हम इंपोर्टेंट देखें तो हमारा हो जाएगा राजीव गांधी होलकर स्टेडियम इंदौर में है। फिर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, शहीद विजय सिंह पाठक कॉम्प्लेक्स आप जरूर याद रखें ग्रेटर नोएडा में, इसका अन्य नाम है ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा दोस्तों हमारा इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो दोस्तों भारत के टोटल हमारे 25 एक्टिव स्टेडियम मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल नया है, अगर इसको शेयर करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी। वीडियो आपने पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आपको वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ऐसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए भारत के प्रमुख मंदिर पर हम एक टॉपिक लेकर आए, क्योंकि ये भी आपको आर्मी अग्निवीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या दोस्तों हम भारत के प्रमुख स्टेचू वगैरह देख लेंगे, या फिर प्रमुख शहर जो कि नदियों किनारे पर बसे हुए हैं, इसे मैं टॉपिक का भी विचार कर रहा हूं, तो आपको मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तो इन सभी टॉपिक देखने के जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।